तो सर उसी तरह से हमारे पास शुरुआत से लेकर और लास्ट तक पकने तक का ट्रीटमेंट है। और हमें उस किसान की जरूरत है कि जिसकी फसल खत्म हो गई है, पत्ता एक न हो, जड़ में जान 5% हो। और हमें उस किसान की जरूरत है कि वो किसान बोलता है कि रिजल्ट नहीं आता है, अगर 7 में दिन रिजल्ट ना आए तो पैसा चौगुना वापस। और आज के बाद ईमानदारी आपके हाथ में कि जिस बनिया से सौदा लें उससे ये बोले कि रिजल्ट नहीं आया तो पैसा वापस। और किसी को लगवाना है तो बुला लो अभी तुरंत, तो मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने इसको लगवा, बोल देना कि रिजल्ट नहीं आया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। आज के अलावा उस हिसाब से बात करना किसी बनिया। तो सर हमारे पास एक शुरुआत से हाथ से, इसका नाम सॉइल केयर प्लस के नाम से बोतल है। इसका काम क्या है? भूमि की सेहत की सुधारने की तकनीक। इसके अंदर क्या बैसिलस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया है। जैसे कि आपने सुना होगा किसान का मित्र कौन होता है? केंचुआ। वेरी गुड सर। सर जब किसान का मित्र केंचुआ होता है, कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि केंचुआ के ऊपर आप 1 मुट्ठी यूरिया रख के देखना, मर जाएगा। तो पैदा कहाँ होता है? जमीन में। हम डीएपी कहाँ डाले? जमीन में। मना मेरा बगल में छुरी चला रहे हैं। आप भी देखते होंगे कि आज से 35-40 साल पहले जमीन से जितना केंचुआ निकलता था, क्या आज उतनी मात्रा में निकलता है? कम मात्रा होता है। तो सर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 1 ml में 1 करोड़ बैक्टीरिया है। इसका लगाने का तरीका, अगर आपके खेत में समतल पानी भरा हुआ है या बाढ़ से हो चुकी है तो इस बोतल में बारीक छेद करें और जगह जगह छिड़काव 4 जगह डाल सकते हैं। इस तरीके से डाल सकते हैं, या 5 लीटर बाल्टी पानी में डाल के इसको नींबू के टन से छिड़काव कर सकते हैं, या इसको देसी खाद गोबर वाले मिला करके लंबे हाथ से फेंक सकते हैं। स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने पर जब वो उठाएगी तो पहला क्वेश्चन ड्राइवर का ये रहेगा कि भैया इसमें डाला क्या है, क्योंकि जमीन को भरभरा करता है, फोर्स करता है और डीएपी यूरिया की लेयर को तोड़ता है। लेयर कैसे बनी हुई है कि जैसे कि आज से 35 और 40 साल पहले जब बारिश होती थी, जब हमारे बाबा खेतों में घूमने जाते थे तो घुटने में तक फैल जाते थे। आज के समय क्या है? खेतों में तुम 1 फुट पानी करो, पानी में ट्रैक्टर रूटावेटर चलाते हैं। रूटावेटर चलने के बाद फिर क्या होता है? फसल को लगा देते हैं। जी हम धान की फसल बोल सकते हैं। धान का खेत में आप 30 तरह आप चौथे पानी पर खेतों घूम के देखना, जमीन टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसका काम क्या है? ऊसर टाइप जमीन हो, ककड़ी जमीन हो, भट्टा के मट्टी कटी हुई जमीन हो तो उसमें और ज्यादा बेटर काम करेगा। क्यों? इससे मैंने जो प्रैक्टिकल लिया है, गंजन डोबारा के पास में दमपुरा गांव में चक्रपाली यादव के खेत में 26 इंच की जड़ मैंने सरसों के पौधा के निकाल के तैयार की है, और 55 दिन की गाजर मैंने 14 इंच की तैयार की है, और 27 दिन के गेहूं के पौधे की जड़ मैंने 11 इंच की तैयार की है। इसका ये काम है, 5 भी एकदम उधर काम करेगी। इसकी जो कीमत है 960 रुपए की है। उसके साथ फिर क्या होता है? हमारे किसान भाई पहले जो हमारे दादा बाबा खेती करते थे, 2 फसलें करते थे, खेतों को रब्बी कमाते थे और देसी खाद डालते थे। आज हमारे किसान क्या करते हैं कि 2 फसल तो छोड़ो, 3-3 फसलें करते हैं और 4-4 फसलों की तैयारी करने वाले हैं। और ये भी बोलते हैं कि भैया कोई 1.5 महीना की फसल आया तो उसको भी तैयार करने को तैयार है। हमारी भूमि के अंदर कार्बन की कमी होती जा रही है। हमारी भूमि के अंदर कार्बन की कमी होती जा रही है, क्योंकि हमें जिस हिसाब से जमीन में वो करे हिसाब से देसी खाद की पूर्ति नहीं कर पाते। ये हमारे पास एक ऑर्गन कार्बन गोल्ड है। प्रैक्टिकल कैसे करना है कि आपको 5 बीघा खेत में 2 ट्रॉला बड़े वाले देसी खाद के डालने और जस्ट बराबर वाले खेत में इस बोतल का इस्तेमाल करना है। जिससे जमीन की मिट्टी पीली है उसे काली करेगा और काई जमा कर तैयार करेगा, और 15 दिन में आपकी बराबर वाली फसल से जमीन आसमान का अंतर देगा। अब 2 ट्रॉला की देसी खाद की कीमत वो आपको पता है कितने की आएगी, कितने की नहीं आएगी, पर इस बोतल की जो कीमत है वो 1350 रुपए की इसका काम करेगा। उसके साथ हमारी जमीन के अंदर पीएच बैलेंसर, यानी पीएच हमारी जमीन का बढ़ता जा रहा है, किसी जमीन का घटता भी है, यानी घटना भी नुकसानदायक है और बढ़ना भी नुकसानदायक है। कम से कम जमीन का पीएच 700 रहना चाहिए, 7 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 7 से ऊपर भी जाना चाहिए। तो ये क्या काम करता है कि जमीन के पीएच को मेंटेन रखता है। जैसे कि इंसान का, जिस इंसान का लीवर खराब है उसके अंदर 80% बीमारियां तैयार होगी, और जिस जमीन का पीएच बढ़ रहा है तो उसमें बीमारियां बढ़ती जाएगी। और जिस फसल में सारी दवा लग रही है, दुकानदार बिल्कुल नपस्त हो गया यानी दवा काम ही नहीं कर रही, तो उसमें ये 8 मिनट डालते हैं। दोनों चीजों को आना ही आना है वो चीजें। ये भी आपके 5 ही खत्म काम करेगा। इसके साथ जब हमारे किसान भाई फसल बोते हैं तो फिर क्या डालते हैं? डीएपी। डीएपी का कट्टा आप लेके आते हैं। तो सर आप ये बताइए कि आप नॉर्मल फसल में, आलू की फसल का छोड़कर नॉर्मल फसल में 1 कट्टा कितनी जमीन में डालते हो? 5 बीघा में।
तो सर हमारे पास एक सॉइल का ग्लोबल के नाम से पैकेट है, ये दर्रा दारे से डीएपी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है, इस पैकेट को आप पहली साल 5 बिया खेत में डालना है और डीएपी आपको थोड़ा से आधा डालना है, यानी 25 किलो डीएपी और एक पैकेट। दूसरी साल पैकेट एक ही डालना है और डीएपी आपको 12 किलो डालना है। और तीसरी साल पैकेट एक ही डालना है और डीएपी 5 किलो डालना है। और चौथी साल पैकेट एक ही डालना है पर डीएपी का दाना नहीं डालना है। प्रैक्टिकल आपको पहली साल कैसे करना है कि बराबर वाले खेत में आपको 15 किलो का भी डीएपी डालना है और इसके साथ में आपको 5 किलो का डीएपी डालना है। और प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है कि एक दिन पहले कुल्ला किसका निकल के तैयार होगा, तना किसका मोटा होगा, पत्ती किसका छोड़ेगा, ये इसका काम है। इस पैकेट की जो कीमत है वो 780 रुपये की है। आधा कट्टा और आधी तो महंगा तो नहीं चलने लायक है। उसके साथ फसल हो गई और बोने के बाद जब हम पानी लगाते तो फिर क्या लगाते हैं, यूरिया। यूरिया का जब कट्टा लेके आते हैं, यूरिया का कट्टा में लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, बाकी उसके अंदर 54% पड़ा हुआ। उसके बारे में देखा किसी ने क्या है, 54% जब होता है वो एक नमक बेसिक साल्ट है और नमक बेसिक साल्ट के ऊपर नाइट्रोजन का जो तैयार कर देते हैं। यूरिया काम का करता है कि जैसे हमारे पौधे की तीव्रता तेजी से बढ़ाता है और जड़ों को गलाता है। जैसे आप देखिए हमारे किसान भाई एक बार यूरिया, 2 बार यूरिया, अब सवाई तो ऐसे भी है कि 3 बार फसल में डालते हैं। और जैसे फसल हमारी तैयार होकर जैसी बाली निकल के आएगी, जैसे हवा के रास्ते पानी के रास्ते जमीन में गिर देता है। जब फसल आपकी गिर जाएगी तो पैदावार बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो सर हमारे पास यूरिया की जगह पे हमारे पास एग्री गोल्ड के नाम से पाउच 100 ग्राम है और आपके ये छोटा सा टुकड़ा है 10 बिया कितना काम करता है। इसका काम क्या है कि सबसे पहले नंबर क्या है, पानी की जलधारा को कम करता है। जिस मक्का में 9 पानी लगाएंगे, 10 पानी लगाएंगे तो जो आपके 6 या 7 पानी मक्का को पका के तैयार करेगा। बीज शोधन कर सकते हैं इससे आप 10 ग्राम निकाल के और 1 टंकी में डाल के और 1 क्विंटल गेहूं में मुआ लगा देना। आलू की धुलाई कर सकते हैं, गन्ना की धुलाई, किसी की धुलाई कर सकते हैं, शोधन कर देना। डीएपी वाले खेत में गेहूं बोना कम से कम आप 11-12 किलो के बीघा और इसी तरह से शोधन करके गेहूं बोना आप 6 या 7 किलो बीघा 25 दिन बीजा खेत बताएगा 25 बच्चा किसके अंदर है, ये इसका काम है। उसके साथ जड़ों में सुधार करता है। आप डीएपी वाले पौधे की जड़ें आप निकाल के देखना, कुछ जड़ें कत्थई चॉकलेटी लाल कलर की जड़ पैदा हो जाती हैं। इसकी जड़ें पैदा होगी वो सफेद कलर की दूध जैसी जड़ पैदा होगी। एक दिन पहले कुल्ला निकल के तैयार होगा, तना मोटा होगा, पत्ती चौड़ी होगी, फल फूल अधिक आएगा। और फल फूल की गारंटी है कि 18% फूल को हिलने नहीं देता है। जब फूल हिलेगा नहीं तो पैदावार में कुछ अंतर आएगा। ये आपका यूरिया की जगह पैकेट काम करता है। उसके साथ हमारे पास ये सॉइल पावर गोल्ड है। इसको आप रेत में, मिट्टी में, पानी में, घोला में, डीएपी में, यूरिया में, अगर फल फूल वाली फसल है तो स्प्रे द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि आपका मिर्ची का फूल क्यों ना हो, तोरी का फूल क्यों ना हो, खीरा का फूल क्यों ना हो, सेम का फूल क्यों ना हो, भिंडी का फूल क्यों ना हो, मूंग का फूल क्यों ना हो, किसी भी तरह की फूल हो सकती है। अगर इसका प्रोडक्ट लगने के बाद में अगर 7वें दिन सवाई पैदावार नहीं बढ़ी तो उसकी गारंटी हमारे पास है। यानी इससे मैंने 3 बिया खेत में 4 क्विंटल 35 किलो भिंडी तोड़ाई है। ये वो प्रोडक्ट है, 629 रुपये का पड़ता है 10 बिया खेत के लिए। उसके साथ हमारे पास कीटनाशक फफूंदीनाशक के लिए हमारे पास क्रॉप केयर प्लस के नाम से क्रॉप केयर प्लस है। रोगों के नाम बताऊं, जैसे कि आपका गलन है, सड़न है, होकर है, लाइट है, जुस्सा है, लपेटा है, माऊ है, टंडुआ, गदन तोड़ है, मिर्चों में ककोड़ा आता है, आलू में जाड़े से चर्रा मारता है, उसके लिए हमारे पास है। नीम गोल्ड हमारे पास है, मिला के लगा सकते हैं। कीटनाशक हमारे पास क्रॉप केयर गोल्ड, चूसने वाला कीड़ा हो, कुतरने वाला कीड़ा हो, बैंगन की सुंडी हो, धान की सुंडी हो, मक्का की सुंडी हो, गन्ना की सुंडी हो, धरती पर सुंडी पैदा हुई है, उसके लिए कीटनाशक है। और आज आप सोचेंगे कि पहला कीटनाशक ऐसा बनकर तैयार हुआ है कि अगर दवा है खेती की, अगर किसी किसान के डाढ़ में दर्द मार रहा तो 1 बूंद निकाल कर डाढ़ में रखना, 5 मिनट में दर्द को बंद कर देगा। अगर मक्का में लगा जाए सुंडी को पानी कर देगा। ऐसा कीटनाशक है। वो सरकार क्या है, ये चूसने वाले कीड़ा को तो पैरास करता है और कुतरने वाले कीड़ा को जबड़ों को बुलंद करता है। उसकी जो उम्र होती है वो 24 घंटा से लेकर के 72 घंटा की होती है, वो ऑटोमेटिक भूंगा से खत्म हो जाता है। तीसरा नंबर आपकी कितनी ली लगाए, ली लगाए आएगी और पहली बार हम मारेगी, बाई चांस में दूसरों को मार भी दिया तो लार्वा का बिगाड़ देता है, जीव को सुन कर देता है। यानी 22 दिन तक तुम्हारे खेत में पहाड़ी नहीं आएगी। काम क्या करता सर,
जो मनुष्य नमक खाता है उस पर कुछ रिजल्ट नहीं देगा, वो जो नमक नहीं खाता है उस पर रिजल्ट देता है, क्योंकि पहाड़ी को कोई नमक खिलाने नहीं जाता। वो चीज है। उसका सर जी हमारे किसान भाई जब कीटनाशक फफूंदनाशक दवा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 8 दिन पीछे 10 दिन पीछे दोबारा कीड़ा आ जाता है। दोबारा कीड़ा क्यों आता है कि हमारे किसान भाई जो स्प्रे करते हैं वो फसलों के ऊपर करते हैं, पत्तियों के ऊपर करते हैं, और कीटनाशक गंदे बच्चे होते हैं वो पत्ती के नीचे छिप जाते हैं। तो क्या आपने ऐसी कोई दवा लगाई है पत्ती की तरफ दोनों तरफ लगी जाए? नहीं लगाई। तो सर आपके पास एक इनरूट सिस्टिकल एक्टिवेटर है, और ये ऐसा एक्टिवेटर है कि सारी दवा को साथ में चल जाता है, और 15 लीटर टंकी में मात्र 5 ml पड़ता है, और जैसे कि पत्ती की सतह पर बूंद गई और 2 से 3 मिनट के बीच पूरे पत्ते के आर-पार दवा को देगा, यानी पूरे पौधे को एक्टिवेटर करता है, जड़ से लेकर ऊपर तक काम करेगा। जो दवा आपकी 12 दिन 14 दिन काम कर रही है ये 25 दिन तक की गारंटी कि फसल में रोग नहीं आने देगा। दवा की तीव्रता को बढ़ा देता है। 250 ml की शीशी है, 25 भी खत्म काम करेगी, 640 रुपए की पड़ेगी। वो चीज है। उसके साथ साथ आपका मैंने बोला ये तीनों प्रोडक्ट वो हैं कि जो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन किया था कि रिजल्ट ना आए तो पैसा वापस। मैं उस किसान को बोलता हूं कि जिसकी फसल खत्म हो गई है, पत्ता एक न हो, जड़ में जान हो, 5% हो, इन तीनों प्रोडक्ट को लगा देना, क्योंकि जिसके अंदर जितनी बीमारी है उतनी डोज लगानी पड़ेगी। इन तीनों प्रोडक्ट की कीमत है वो 2369 रुपए की है। हर व्यक्ति बोलता है कि रिजल्ट नहीं आया तो, और मैं कहता हूँ आ गया तो सब तो का मतलब ये है कि इन तीनों प्रोडक्ट लगवाइए, इनकी कीमत 2369 रुपए की है, और रिजल्ट आ जाए, आपके गांव के सारे लोग बोल दें कि रिजल्ट आ गया तो रुपए आपको 2369 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के पक्के बिल का फोर्स मिलता है, यहाँ पर उधार का काम नहीं है। आपका रिजल्ट आया जब पैसे दे देना। अगर किसी व्यक्ति को भरोसा है या कोई आपकी दिल इच्छा कर रही है, अगर यहाँ पर बंदा कोई अंगूठा लगा करके अगर प्रोडक्ट खरीदा आधार कार्ड से, तो यही प्रोडक्ट आपको 1800 रुपए का पड़ेगा। इच्छा आपकी है, क्या 2369 को खरीदो चाहे 1800 रुपए का खरीदो, हमारी तरफ से कोई डाउट नहीं।